बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू क्लास 7 सबक नंबर 1 हमद लेक्चर 2। जी बच्चों, सबक नंबर 1 का लेक्चर 1 मैं आपको करवा चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको तशरीह करवाई थी और कुछ थोड़ी सी मश्की सवालात करवाए थे। आज आपका सबक नंबर 1 का लेक्चर 2 है, जिसमें आपको मैं अल्फाज मायनी करवाऊँगी, जुमला साजी करवाऊँगी और सवालात के जवाबात भी करवाऊँगी। जी तो बच्चों, इस तरह से आपने अपनी नोटबुक रेडी करनी है। इस पे आपने मार्जिन लाइन लगा के सबक नंबर 1 हमद अल्फाज मायनी मेंशन कर लेने हैं। जी बच्चों, पहला लफ्ज़ हम लिखेंगे तराना। तराना का मतलब होता है गीत, या हम नगमा भी लिख सकते हैं। अगला लफ्ज़ है चमन, यानी कि बाग। सहरा, यानी कि रेगिस्तान। फलक, आसमान। गुलशन, बाग। लुभाना, माइल करना। हिरास, यानी कि खौफ, डर। पी, पपीहा, ये परिंदे का नाम है। इसका हम लिख लेंगे एक छोटा सा परिंदा जो सुरीली आवाज़ में पी पी बोलता है। जी बच्चों, समझ आइए आपको। अब आप नेक्स्ट पेज ओपन करें। उन्वान जुमला साजी, इस तरीके से आप उन्वान जुमला साजी मेंशन करेंगे, मार्जिन लाइन लगाएंगे। पहला लफ्ज़ है दरिया। ये बल खाते दरिया अल्लाह ताला ने बनाए हैं। ठीक है बच्चों, ये बल खाते दरिया अल्लाह ताला ने बनाए हैं। नंबर 2, चमन। चमन में बहारें अल्लाह ताला ने बखेरी हैं। चमन में बहारें अल्लाह ताला ने बखेरी हैं। नेक्स्ट है जी पर्दे। स्याही के पर्दे अल्लाह ताला उठाता है, यानी कि दिन निकलता है। नंबर 4, मौसम। आज का मौसम बहुत ही सुहाना और दिलकश है। जी बच्चों, नेक्स्ट पेज आप खोलेंगे। यहाँ पे आप मार्कर के साथ हेडिंग देंगे उन्वान, सवाल, जवाब। जी बच्चों, पहला सवाल है सवाल नंबर 1, हम किसे कहते
हैं। इंक पेन के साथ आपने इसका जवाब लिखना है। ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की खूबी और बड़ाई बयान की जाए, उसे हम्द कहते हैं। सवाल नंबर 2, इस हम्द में अल्लाह ताला की किन किन नेमतों का जिक्र हुआ है? इस हम्द में अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतों का जिक्र हुआ है? जी बच्चों, इस हम्द में अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतों का जिक्र हुआ है? इसका जवाब है मैदान, सहरा, दरिया, फूल, बाग, सूरज, चाँद, आसमान, दिन, रात, मौसम और परिंदे, इन चीज़ों का जिक्र हुआ है। अगला सवाल देखें। सवाल नंबर 3, अगर सारा साल एक जैसा मौसम रहता है तो क्या होता है? अगर सारा साल एक जैसा मौसम रहता है तो इंसान उस मौसम से उगता जाएगा। नेक्स्ट पेज। सवाल नंबर 4, सूरज से हमें क्या फ़ायदे पहुँचते हैं? सूरज से हमें क्या फ़ायदे पहुँचते हैं? सूरज से हमें क्या फ़ायदे पहुँचते हैं? इसका जवाब है सूरज से हमें रोशनी और हरारत मिलती है। सूरज की मदद से फसलें पकती हैं। सूरज की शुआओं से बिजली भी पैदा की जाती है। सूरज की
हरारत से कपड़े भी जल्द सूख जाते हैं। सवाल नंबर 5, स्याही के पर्दे उठाने से क्या मुराद है? स्याही के पर्दे उठाने से क्या मुराद है? स्याही के पर्दे उठाने से मुराद रात के बाद दिन का निकलना है। सवाल नंबर 6, आसमान पर चमकते सितारे आपको कैसे लगते हैं? आसमान पर चमकते सितारे आपको कैसे लगते हैं? आसमान पर चमकते सितारे हमें बहुत दिलकश और हसीन लगते हैं। आइए मैं एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ। इस तरह से आपने पहला पेज तैयार करना है, मार्जिन लाइन लगानी है। सबक नंबर 1 हमद अल्फाज मायनी, तराना गीत, चमन बाग, सहरा रेगिस्तान, फलक आसमान, गुलशन बाग, लुभाना माइल करना, हिरास खौफ डर, पी पपीहा एक छोटा सा परिंदा जो सुरीली आवाज़ में पी पी बोलता है। सेकंड पेज उन्वान जुमला साजी। बच्चों एक दफ़ा मैं पहले भी आपको बताया, दोबारा बता दूं कि आपने मार्कर और इंक पेन का इस्तेमाल करना है। हेडिंग के लिए मार्कर और बाकी का काम इंक पेन से। दरिया, ये बल खाते दरिया अल्लाह ताला ने बनाए हैं। चमन, चमन में बहारें अल्लाह ताला ने बखेरी हैं। पर्दे, स्याही के पर्दे अल्लाह ताला उठाता है। मौसम, आज का मौसम बहुत ही सुहाना और दिलकश है। उन्वान सवाल जवाब। हम्द किसे कहते हैं? ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की खूबी और बड़ाई बयान की जाए उसे हम्द कहते हैं। इस हम्द में अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतों का जिक्र हुआ है? मैदान, सहरा, दरिया, फूल, बाग, सूरज, चाँद, आसमान, दिन, रात, मौसम और परिंदे। अगर सारा साल एक जैसा मौसम रहता तो क्या होता? अगर सारा साल एक जैसा मौसम रहता तो इंसान उस मौसम से उकता जाएगा। सूरज से हमें क्या फ़ायदे पहुँचते हैं? सूरज से हमें रोशनी और हरारत मिलती है। सूरज की मदद से फसलें पकती हैं। सूरज की शुआओं से बिजली भी पैदा की जाती है। सूरज की हरारत से कपड़े भी जल्द सूख जाते हैं। स्याही के पर्दे उठाने से क्या मुराद है? स्याही के पर्दे उठाने से मुराद रात के बाद दिन का निकलना है। आसमान पर चमकते सितारे आपको कैसे लगते हैं? आसमान पर चमकते सितारे हमें बहुत दिलकश और हसीन लगते हैं। जी बच्चों, यहाँ पे आज आपका सबक नंबर 1 हम्द ख़त्म हो जाता है। अच्छे तरीके से आपने सारे काम को देख के लिखना है। इसी तरह कॉपी पे बेटा आपने काम करना है। इंशाल्लाह बाद में चेक भी होगा। काम करना है और याद भी करना है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में लेसन नंबर 2 के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक आपने अपने घरों में रहना है, बाहर नहीं घूमना, बिला वजह बाहर नहीं निकलना, अपना ख्याल रखना है और बार बार हाथ धोने और अपनी सफाई का भी ख्याल रखना है ताकि आप बीमारियों से दूर रह सकें। अल्लाह हाफिज़।